महिलाओं को प्रेगनेंसी जल्दी नहीं रुकती है, प्रेगनेंसी रुकने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मिसकैरेज की समस्या हो चुकी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रह चुकी है या फिर इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, उन महिलाओं को ये सारे काम जो मैं बताने वाली हूँ वो नहीं करने चाहिए। ट्राई जब आप कर रहे हो उसके बाद से ही शुरू कर देना है। यानी कि अभी तक आपने 2 पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। चूंकि अभी गर्मियों का सीजन है, ठीक है, तो कई महिलाएं बोलेंगी कि चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करें, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है, वो चाय कॉफ़ी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि उनको नहीं पीना है। चाय कॉफ़ी के कई ऐसे हानिकारक रिजल्ट्स हुए हैं। कैफ़ीन होता है जो कि बॉडी के लिए सही नहीं होता है। एक तो वो अनिद्रा पैदा कर देता है, दूसरा चीज़ ये कि वो गर्म चीज़ें अचानक से जो उनके पेट में जा रहा है वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। और तो चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल मना होता है, वो तो रियल लाइफ में जैसे ही आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो 1 महीना पहले से ही बंद कर देना है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या हम लोग अभी सबसे ज़्यादा पी रहे हैं वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जब आप पीते हो तो आप देखते हो कि गले में उसकी कितनी झंझनाहट होती है। तो आप सोचो कि वो सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें आप देखते हो कि कई बार आपने देखा हो कि वो सॉफ्ट ड्रिंक एक टॉयलेट को भी साफ़ कर देता है, तो जब वो पेट में जाएगा तो आप सोच सकते हो कि किन किन चीज़ों पे उसका असर पड़ेगा। तो जो कि बेबी बिल्कुल छोटा है अभी उस वक्त, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक कई बार इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है या मिसकैरेज का भी कारण बन जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक को आपको 1 महीने पहले से ही नहीं पीना है। अगर ओवुलेशन अभी तक आप पीती आई हो तो आज से ही बंद कर दीजिए। उसके बाद ये दूसरा जो बिल्कुल आप ध्यान नहीं देती होंगी, कई बार हम पेट पे अड़ जाते हैं, अड़ के सो जाते हैं, या कहीं खड़े रहते हैं तो पेट पे अड़ के खड़े रहते हैं, किचन में काम करें तो पेट पे ज़्यादा भार दे के सेल जो स्लैब है उस पे अड़ के खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ें भी बंद कर देनी है। पेट पर दबाव नहीं डालना है। पेट पर दबाव डालने वाला जो एक्सरसाइज है, स्किपिंग है, जॉगिंग है, ये सारा कुछ बंद कर देना है कुछ महीनों तक के लिए। पूछेंगे कि क्या रिलेशन में रह सकते हैं या नहीं, तो रिलेशन में रहने के लिए पहले आप जैसे कि ओवुलेशन में आपने ट्राई किया है, उन 10 दिनों में अल्टरनेट डेज पे आप रही हैं, तो ठीक है, वो तो नीड थी कंसीव करने के लिए। लेकिन गायना के पास जिनकी हो सकती है कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, या फिर मिसकैरेज की भी हिस्ट्री रह चुकी है, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आगे चांसेस लें कि रिलेशन में आप रह सकते हो या नहीं। वैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो रिलेशन में रहने के कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, आप रिलेशन में रह सकते हो। बाकी पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, घर के थोड़े बहुत काम करने में कोई हर्ज नहीं है। जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी में है वो तो पूरे 9 मंथ तक काम करते रहती हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर जो भी आप कपड़े धो रही हैं अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से फोर्स लगा के या फिर पोछा मारती हैं, तो उस वक्त थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब कामों से कई बार क्या होता है कि अर्ली मिसकैरेज भी हो जाता है 3 महीने के अंदर। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दें। क्रेविंग्स तो बहुत करता है कि खट्टी चीज़ें खाएँ, इमली खाएँ, खट्टे आम खाएं, गोलगप्पे खाएं बहुत ज़्यादा, लेकिन खट्टी चीज़ों का भी सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न तो एक ये कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा ये कि खट्टी चीज़ें अगर आप खाते हो, सर्दी खांसी हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो आप क्या लोगे? दवाइयाँ लोगे। आपको अभी पता नहीं है कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, आप दवा लोगे, पैरासीटामॉल लोगे, लेकिन उस पैरासीटामॉल से प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। तो इसलिए दवाइयाँ लेने से बचें। अगर जब भी लेना है तो गायने के कंसल्ट से ही लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। धन्यवाद।